बैंक में एफडी या सेविंग अकाउंट पर जब इंटरेस्ट मिलता है तो इसमें बड़ा बदलाव आया है नए नियम के तहत। आयकर विभाग द्वारा जो नए नियम बनाए गए हैं उसमें जब बैंक में एफडी रखी जाती है या सेविंग खाते पर ब्याज मिलता है तो उस समय कब इस पे इनकम टैक्स लगता है और जो टीडीएस 10% या 20% कब काटा जाता है और जो स्लैब रेट है इनकम टैक्स का साथ ही साथ में अधिकतम 30% टैक्स कब देना होता है ब्याज पे, टीडीएस न कटे इसके लिए फॉर्म नंबर 15G 15H ये कब देना होता है, टैक्स कैलकुलेशन का क्या तरीका है, इसका स्लैब रेट क्या है। अभी जो नए नियम आए हैं आयकर विभाग द्वारा आयकर रिटर्न सबमिट करने के लिए अब 2 टैक्स रिज्यूम उपलब्ध कराए गए हैं। ओल्ड टैक्स रिज्यूम के अंतर्गत बैंक से मिलने वाले ब्याज चाहे वो एफडी पर हो या सेविंग खाते के इंटरेस्ट सेविंग खाते के ऊपर मिलने वाला ब्याज हो। अब जो नए टैक्स रिजिम आया है और ओल्ड टैक्स रिजिम था उसमें कुछ बदलाव हो गया है। बदलाव यह है कि जब भी बैंक के सेविंग खाते से ब्याज मिलता है तो इसमें पुराने टैक्स रिजिम में एक वित्तीय वर्ष में अगर 10,000 रुपये तक ब्याज मिलता है तो ये आयकर मुक्त रहता है। साथ ही साथ में अब जो नए टैक्स रिज्यूम के अंतर्गत रिटर्न भरे जाएंगे उसमें ये जो छूट है ये समाप्त हो गई है। नए टैक्स रिज्यूम और पुराने टैक्स रिज्यूम में अंतर यह है कि जो भी आयकर बचाने के लिए करदाता द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसकी छूट ओल्ड टैक्स रिजिम में मिलती है। नए टैक्स रिजिम में ये सभी छूटें समाप्त कर दी गई है। साथ ही साथ अब आयकर रिटर्न भरते समय ये ध्यान रखना होगा कि आप किस टैक्स रिज्यूम में आयकर रिटर्न आपका सबमिट कर रहे हैं, आपको बैंक से कितना ब्याज मिला है। अगर ये 10,000 रुपये तक ब्याज है तो ये आयकर मुक्त होगा अगर आप पुराने टैक्स रिजिम में आयकर रिटर्न भरते हैं तो। लेकिन अगर आप आपका आयकर रिटर्न नए टैक्स रिजिम में भरते हैं तो ये छूट समाप्त होकर इस पे आपको आयकर देना पड़ेगा। साथ ही साथ बैंक में अगर एफडी से आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है तो इस पे भी नए टैक्स रिज्यूम में अब आयकर देना होगा। अब बात आती है कि ये जो टैक्स दिया जाएगा वो किस प्रतिशत से दिया जाएगा। तो अब नए बदलाव आए हैं। पहले जो सेविंग खाते पर मिलने वाला ब्याज कर मुक्त होता था अब वो अधिकतम 30% की दर से उस पर आयकर देना पड़ सकता है। ये निर्भर करेगा कि आपके इनकम के सोर्स क्या है, कितने हैं और आप किस स्लैब रेट में इसमें आ रहे हैं। आयकर के द्वारा निर्धारित ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम में आयकर मुक्त की सीमा अलग अलग है। ओल्ड टैक्स रिजिम में 2.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। इसके बाद जो टैक्स के स्लैब बने हुए हैं उसके अंतर्गत अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से अधिक हो जाती है तो आपको 30% की दर से इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर नए स्लैब में आप आयकर रिटर्न भरते हैं आपका नए टैक्स रिज्यूम के अंतर्गत तो आपको नए टैक्स रिज्यूम में उपलब्ध करा गई टैक्स की जो स्लैब रेट है उसके अंतर्गत 15 लाख से ज़्यादा अगर आपकी इनकम होती है तो उस पर आपको 30% आयकर देना होता है। अब हम यहाँ बात करें कि बैंक के बचत खाते से सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज की स्थिति में अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में आपका आयकर रिटर्न सबमिट करते हैं तो 10,000 तक ये कर मुक्त होगा। लेकिन नए टैक्स रिजिम में अगर आप आयकर रिटर्न भरते हैं
तो इस पे अगर आप की इनकम 15 लाख से ऊपर है तो आपको 30% आयकर देना होगा। साथ ही साथ कुछ स्थितियां ऐसी होती है कि एसएससी की इनकम जो थ्रेशोल्ड लिमिट आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई है कि इससे अधिक होने पर आपको आयकर रिटर्न सबमिट करना होता है। कुछ स्थिति में आप के सेविंग अकाउंट और एफडी पर आयकर विभाग द्वारा निर्धारित किए गए नियमों से टीडीएस काटा जाता है। ये टीडीएस की दर 10% होती है एफडी पर, एफडी के इंटरेस्ट पर टीडीएस काटने की। जब भी आपको एफडी पर इंटरेस्ट प्राप्त होता है तो आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई सीमा, जो कि सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 और जिनकी उम्र, जिनकी आयु एज 60 वर्ष से कम है, उनके लिए ये 40,000 रुपये की सीमा वार्षिक निर्धारित की गई है। आपके द्वारा रखी गई एफडी पर अगर एक वर्ष में 40,000 से ज़्यादा आपको ब्याज मिलता है तो इस पर बैंक द्वारा, आयकर विभाग द्वारा निर्धारित किए गए टीडीएस की दर 10% से ये काटा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर लिंक नहीं है तो ये टीडीएस 20% की दर से काटा जाता है। तो हमेशा जब भी आप कोई नया पैन कार्ड किसी का बने तो उसको अपने आधार कार्ड से लिंक जरूर करना चाहिए और बैंक में एफडी बनाते समय आपका पैन कार्ड जरूर उपलब्ध कराना चाहिए। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन के लिए ये जो सीमा है टीडीएस काटने की 50,000 रुपये है। ओल्ड टैक्स रिजिम में 50,000 तक की इनको छूट होती है। जो भी इनको बैंक आदि से ब्याज मिलता है उस पर 50,000 तक वार्षिक रूप से इनको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। साथ ही साथ अगर 50,000 से ज़्यादा के इंटरेस्ट पर अगर टीडीएस कटता है तो पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक होने पर ये 10% के दर से काटा जाता है और लिंक ना होने की स्थिति में ये 20% की दर से काटा जाता है। टीडीएस बैंक द्वारा न काटा जाए इसके लिए आयकर विभाग द्वारा फॉर्म नंबर 15G और 15H, ये अगर आप बैंक में वर्ष के प्रारंभ में अप्रैल में दे देते हैं तो संबंधित वर्ष में आपका टीडीएस नहीं काटा जाता। नए बदलाव के तहत आपको ध्यान रखना है कि आपको बैंक में रखी गई एफडी और बैंक के सेविंग अकाउंट से जो भी ब्याज प्राप्त हो रहा हो, जो कि आयकर विभाग की उपलब्ध कराए गए 26AS, AIS, TIS में ये एसएससी के पैन कार्ड पर दिखाई देता है। तो मुख्य बात यहाँ ध्यान रखने की है कि आप जो आपका आयकर रिटर्न भरेंगे वो किस रिज्यूम में भरेंगे। अगर ओल्ड टैक्स रिज्यूम में भरेंगे तो आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध की गई जो भी छूटें हैं वो आपको प्राप्त होगी। और इसके विपरीत अगर आप आपका आयकर रिटर्न न्यू टैक्स रिजिम में भरते हैं तो आपको ये छूटें प्राप्त नहीं होगी और इस पे नए नियम के तहत अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर हो जाती है तो बैंक से जितना भी ब्याज या सेविंग खातों पर ब्याज मिलेगा उस पर 30% की दर से आपको आयकर देना होगा। सबसे मेन बात ये ध्यान रखनी है कि इसका जो कैलकुलेशन होता है वो आयकर विभाग द्वारा जो भी उपलब्ध कराई गई स्लैब रेट है उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। जैसे कि परसेंटेज डिसाइड किए गए हैं 5%, 10%, 15%, 20%, 30%। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है इनकम टैक्स देने का स्लैब बढ़ता जाता है। तो अगर नए टैक्स रिज्यूम के अंतर्गत आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर जिस पे कि 30% की दर से आयकर देना होता है
अगर इस कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको एफडी से मिलने वाले ब्याज और सेविंग खाते पर मिलने वाले ब्याज पर 30% की दर से टीडीएस कटने के साथ ही साथ आपको 30% की दर से इस पर इनकम टैक्स देना होगा। टीडीएस की जो दर है आयकर विभाग द्वारा जो निर्धारित की गई सीमा, अगर इससे ज़्यादा आपको ब्याज मिलता है तो उस स्थिति में 10 या 20% की दर आप पे लागू होगी। और अगर आप समय सीमा रहते, अगर आपका जो इनकम है वो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है तो आप 15G या 15H भी दे सकते हैं। सीनियर सिटीजन की स्थिति में 15H फॉर्म देना होता है और जिनकी उम्र, ऐसे करदाता जिनकी उम्र 60 साल से कम है उनको 15G देना होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो एक नया बड़ा बदलाव हुआ है, अगर आप नए टैक्स रिजिम में आपका आयकर रिटर्न भरते हैं तो आपको बैंक से मिलने वाली एफडी के ब्याज और सेविंग खाते के ब्याज पर 30% आयकर देना पड़ सकता है। आपको दी गई जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगने पर हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यह जानकारी अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये जानकारी हो कि अब जो नए बड़े बदलाव हुए हैं उसके अंतर्गत उनके द्वारा बैंक में रखी गई एफडी और सेविंग खाते से मिलने वाले ब्याज पर उनको 30% आयकर देना पड़ सकता है। इसके लिए वो जब भी अपना आयकर रिटर्न सबमिट करे तो ये ध्यान रखे कि वो किस टैक्स रिज्यूम में अपना आयकर रिटर्न सबमिट कर रहे हैं। पुरानी में आयकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई छूटें प्राप्त होती है और टैक्स की जो नई टैक्स रिज्यूम आई है, आयकर विभाग द्वारा जो नई टैक्स रिज्यूम उपलब्ध कराई गई है उसमें ये छूट प्राप्त नहीं होती है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।